इस जिले के हमारे यशस्वी प्रभारी मंत्री, प्रदेश के खनिज मंत्री आदरणीय भाई ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे लोकप्रिय सांसद राव उदय प्रताप सिंह जी, हमारे वरिष्ठ और आदरणीय नेता पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय और यशस्वी विधायक आदरणीय श्रीमान प्रेम शंकर वर्मा जी, हमारे विधायक साथी भाई विजयपाल सिंह जी, भाई ठाकुरदास नागवंशी जी, माधवदास अग्रवाल जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश के महिला मोर्चे के अध्यक्ष माया जी, किसान मोर्चे के अध्यक्ष दर्शन जी, भाई अखिलेश जी, संतोष पारिक जी, हमारे जनपद के अध्यक्ष गंगाराम उइके जी, आदरणीय गंगाराम कलमे जी पूर्व अध्यक्ष, सुशील बरकड़े जी मंडल के अध्यक्ष, श्रीमती सीमा कासदे जी जिला पंचायत की सदस्य, यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय सेवा, जय जोहार। आज का कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि जिसमें कुछ घोषणाएं हो, कुछ और चर्चा हो। आज मैं आपके बीच आया हूं, बड़ी देर से आप सुन रहे हैं पेशा एक्ट, पेशा एक्ट, पेशा एक्ट। अब ये पेशा पेशा क्या है ये तो पता चलना चाहिए। कौन कौन को पता है पेशा क्या है? कोई हाथ उठाओ, पता है पेशा क्या है? इधर मंच वालों को कौन कौन को पता पेशा क्या है? तो आज मैं आपको समझाने आया हूं पेशा क्या है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, और विशेषकर आदिवासी बहनों और भाइयों, एक बात मुझे बताओ। पहली चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि ये पेशा किसी के खिलाफ नहीं है, ना सामान्य वर्ग के खिलाफ है, ना पिछड़ा वर्ग के खिलाफ है, ये किसी के खिलाफ नहीं। ये पेशा नवासी आदिवासी इलाकों में पेशा लागू हो रहा है। ये शहरों में नहीं, केवल ग्राम पंचायतों में लागू होगा। और ग्राम पंचायतों में जो गैर आदिवासी भाई बहन रहते हैं वो भी ग्राम सभा में सम्मिलित होंगे। तो ये किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये आदिवासी बहनों और भाइयों को अधिकार संपन्न बना रहा है, ताकतवर बना रहा है। अब कैसे बना रहा है ये बताने में आज आया हूं। अच्छा, एक सवाल पूछता हूं आपसे। पूछूं? पीछे तक बोलो, पूछूं क्या? मेरी बहनों तुम भी बताओ, पूछूं क्या? बहनों की जोर से आवाज आना चाहिए। यहां तो बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही तो बड़ी ताकतवर है। अरे पूछूं कि नहीं पूछूं? अब पूछता हूं, ये बताओ भगवान ने ये जमीन सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? अरे जोर से बोलो, बनाई कि नहीं बनाई? भगवान ने जमीन सबके लिए बनाई। अच्छा बताओ, भगवान ने जंगल सबके लिए बनाया कि नहीं? भगवान ने जंगल सबके लिए बनाया। अच्छा बताओ, जल भगवान ने सबके लिए बनाया कि नहीं? जल भी सबके लिए बनाया। ये जमीन सबकी, ये जंगल सबके, ये जल सबका। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, व्यवस्था ऐसी बन गई कि जो जमीन, जल, जंगल हमारे, उन्हीं में हम जकड़ दिए गए है हमारे। लेकिन फायदा मुट्ठी भर लोग उठाए, बड़े ठेकेदार उठाए। ये अजीब सी बात। जब जमीन, जल, जंगल हमारे, तो हम उपयोग क्यों ना करें? और पेशा के अंतर्गत आज मैं यही कहने आया हूं, ये जमीन आपकी, तो जमीन के अधिकार दे रहे हैं, जल के अधिकार दे रहे हैं, जंगल के अधिकार दे रहे हैं। और उन अधिकारों को सुनो एक एक करके। आप सबको मैं बताना चाहता हूं, पहला अधिकार जमीन का,
अब जहां जहां पैसा लागू हो रहा है वहां हर साल पटवारी जी और बीट गार्ड इनको गांव में ग्राम सभा में आदिवासियों की नक्शा, खसरा और बीवन की नकल रखनी पड़ेगी। ये रामलाल के नाम है, ये श्यामलाल के नाम है। ऐसा नहीं कि पान सिंह की जमीन राम सिंह के नाम कर दे, ये नहीं होगा। हर साल पटवारी और बीट गार्ड जाएंगे, ये कानून बन गया है। और खसरा, नक्शा, बीवन की नकल ये वहां जमीन की रखी जाएगी ताकि कोई किसी की जमीन हत्या ना पाए। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अब नंबर 2, अगर राजस्व के रिकॉर्ड में कोई गलती पाई जाती है तो ग्राम सभा उसको ठीक करवाएगी और जिनने गलत की होगी उनको ठीक मामा कर देगा, गड़बड़ करने वाले को नहीं छोड़ेगा। बोलो सही है कि नहीं? अब इसके बाद जहां जहां पैसा ग्राम सभा बनेगी उसके बारे में भी बताऊंगा। अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन लेनी है, किसी बांध के लिए जमीन लेनी है, तो मेरे प्रिय आदिवासी बहनों और भाइयों, ये जमीन बिना ग्राम सभा की, ग्राम सभा मतलब गांव में जितनी जनता रहती है वो ही ग्राम सभा, उनकी अनुमति के बिना नहीं ली जा सकती। कोई जमीन नहीं ले सकता। जब ग्राम सभा कहेगी कहां ठीक है लेना चाहिए तो ही लेंगे, नहीं तो जमीन नहीं ली जा सकती। अब ये नहीं होगा कि कलेक्टर साहब के मन में आया और बोले एक्वायर कर लो, ऐसे कोई एक्वायर नहीं कर सकता। ये कलेक्टर भी समझ ले और कमिश्नर भी समझ ले भाई, जिनकी जमीन है वो फैसला करेंगे कि हमको बांध के लिए या सड़क के लिए भी जमीन देनी है कि नहीं देनी। और नहीं तो धीरे धीरे आदिवासियों की जमीन चली जाए, खाली हाथ हो जाए। ये अब नहीं होगा, ये आपकी अनुमति से ही होगा। बोलो सही बात है कि नहीं है? तो जोर से बोलो सही है। अब इसके बाद कोई भी आपकी जमीन कपट पूर्वक, बहला के, फुसला के, और एक षड्यंत्र चल रहा है प्रदेश में, उसके खिलाफ आपको आगाह कर रहा हूं, चेता रहा हूं। कुछ ऐसे लोग हैं और कई जगह सक्रिय जो हमारी बेटी से शादी कर लेते हैं और बाद में धर्मांतरण की भी कोशिश करते हैं, धर्म बदलने की कोशिश भी करते हैं। एक बात सुन ले, साफ कह रहा है शिवराज सिंह चौहान, कपट और छल से धर्मांतरण मध्य प्रदेश की धरती पर मैं नहीं होने दूंगा, किसी कीमत पर नहीं होने। आदिवासी बेटी से शादी कर लो, जमीन खरीद लो और फिर वो जमीन उनके बेटा बेटी के नाम आ जाए, ये कपट है। ऐसे छल से, ऐसे कपट से आदिवासी समाज को भी सावधान रहने की जरूरत है मेरी बहनों, मेरे भाइयों। ये नहीं होगा मध्य प्रदेश की धरती पर। और कोई भी छल और कपट से आदिवासी की जमीन नहीं ले सकता, किसी कीमत पर नहीं ले सकता। अब पेशा में हमने प्रावधान कर दिया कि अगर किसी ने गलत तरीके से किसी आदिवासी की जमीन पर, जो मैंने बताया उन तरीकों से भी कब्जा करने की कोशिश की, तो ग्राम सभा को यह अधिकार होगा कि वो हस्तक्षेप करे और उसकी जमीन वापस दिलाए। और मामा तुम्हारे साथ खड़ा होगा, हम जमीन जाने नहीं देंगे। बताओ अपने पास जमीन रहनी चाहिए कि नहीं? अरे सब बताओ, हाथ खड़े करके रहना चाहिए कि नहीं? काय को जमीन जाने था भाई? बहला लो, फुसला लो, शादी ब्याह कर लो, कपट से हत्या लो, नहीं होगा मध्य प्रदेश की धरती पर, किसी कीमत पर नहीं होगा। मेरे बहनों और भाइयों,
और ऐसे अगर किसी ने लिया तो फिर सीधे मामा का बुलडोजर चलेगा, छोड़ूंगा नहीं उसको, फिर अपन छोड़ने नहीं वाले। कानून में ये प्रावधान कर दिया। और इसके साथ एक बात और कि जितने पेशा में जैसे ब्लॉक आएंगे, नभासी केसला ब्लॉक है, उसमें कोई भी रेत की खदान हो, गिट्टी की खदान हो, पत्थर की खदान हो और कोई खदान हो, इसका सर्वे शासन को भी करना है। तो अब कलेक्टर की मनमानी नहीं चलेगी कि सर्वे कर लो, पट्टा देना है, नीलाम करना है। तो ये बिना ग्राम सभा की मतलब आपकी सहमति के नहीं होगा, नहीं होगा किसी भी हालत। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे पीछे तक बताओ रे, आ रही कि नहीं? समझाने आया है मामा, समझ लो और ये लागू करवाऊंगा। नया जमाना आएगा, कमाने वाला खाएगा और लूटने वाला जाएगा। और खदान पे भी अनुसूचित क्षेत्र में पहला हक होगा आदिवासी जनजाति सोसाइटी का, दूसरा हक होगा आदिवासी बहनों का, और तीसरा हक होगा कोई पुरुष अप्लाई करता है तो उसका, जो उनका क्षेत्र है, ताकि हमारा यह अधिकार बना रहे और हम इसका लाभ उठा सकें। ये जमीन के अधिकार। दूसरे जल के अधिकार। अब गांव में आपके तालाबों का प्रबंधन पूरी तरह से ग्राम सभा करेगी। भैया देखो, ऊपर जो लोग बैठे हैं वो नीचे अधिकार देना नहीं चाहते, सब अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। अब यह अधिकार ग्राम सभा को है। ग्राम सभा तय करेगी कि तालाब में मछली पालना है कि सिंगाड़े उगाना है। ये कोई अफसर तय नहीं करेगा, ये कोई नेता तय नहीं करेगा। आपके तालाब का फैसला आपका गांव करेगा, ग्राम सभा करेगी। बोलो सही बात है कि नहीं? और उसमें जो आमदनी होगी वो सरकार नहीं ले जाएगी, नहीं तो नीलाम करो और पैसा भोपाल ले जाओ। अब भोपाल पैसा नहीं जाएगा, गांव का पैसा गांव में ही खर्चा किया जाएगा। बोलो सही है कि नहीं? हाथ उठा उठा के बोलो रे, नई सामाजिक क्रांति हो रही है, सही है कि नहीं? और इसके साथ 100 एकड़ तक का सिंचाई तालाब, उस पर भी अधिकार सिंचाई विभाग का नहीं रहेगा, वो अधिकार भी ग्राम सभा का रहेगा। उसकी व्यवस्था भी आप ही करोगे। बोलो ये अधिकार लेने को तैयार हो? 100 एकड़ तक का, बड़े का करे सिंचाई विभाग, हर एक में काय को टांग लड़ाए, गांव वालों को कर दे दो, वो इसका प्रबंधन करेंगे और तालाब बचे रहें। नहीं, कई लोगों ने तालाब पे कब्जा करके ठोक दी और खेत बना दिए। अब ये तालाब आपके हैं, कोई तालाब इधर उधर नहीं हो जाए, क्योंकि तालाब हमारी जिंदगी। अब तीसरा अधिकार जंगल का। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? सब बताओ, समझ में आ रही है? अब देखो भैया, जंगल को भी ऐसा बना दिया कि डीएफओ साहब, एसडीओ साहब, रेंजर साहब, अब रेंजर डेंजर हो गए चाहिए, नाकेदार साहब, अब ये साहब ही तो खत्म कर दिया। ये सारे साहब, चाहे शिवराज सिंह साहब हो, जनता के सेवक हैं मेरे भाइयों, जनता के सेवक। इसके लिए व्यवस्था सरकार बनी। और इसलिए जंगल में 2 तरह की चीज होती है। एक वनोपज जिसको कहते हैं, महुए का फूल, महुए की गुल्ली, अचार की चिरौंजी, लाख, गोंद, शहद, हर्रा, बहेरा, आंवला, कई तरह की चीज जंगल में होती है कि नहीं? अरे बताओ, होती है कि नहीं? तो अभी वनोपज संघ आ जाता है,
हम देखेंगे, हम संग्रह करवाएंगे। अब भैया सुनो मेरी बहनाओं, ये जितनी वनोपज होगी अब आपको अधिकार है, आप इसको उठाओ, बीनो, और उसके बाद ग्राम सभा तय करेगी रेट, इसके रेट के इस भाव बेचेंगे। और एक ग्राम सभा नहीं, कलेक्टर जी समझ ले, पैसा अगर नहीं समझाओ भैया, आज सबको ही समझा रहा हूं। अभी ये ग्राम सभाएं बननी, ये वनोपज एक नहीं कई पंचायत, कई ग्राम सभा भी तय कर सकती। नहीं तो पता चला कि अचार की चिरौंजी आई और खरीदी 4 रुपया किलो और बेच रहे 400 रुपया किलो। मायरे भैया, बीन बीन के हम मर गए, तुम बेचो। बोलो ऐसा होना चाहिए क्या? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप तय करोगे प्रशासन के साथ मिलकर कि हम इस भाव बेचेंगे। इस भाव का मतलब भाव जायज होना चाहिए। नहीं आपको 2000 रुपया किलो तो वो भी जायज नहीं है, लेकिन आपको लगता है 100 रुपया किलो, 150 रुपया किलो, तो ग्राम सभा तय करेगी। ये मैनेज करना पड़ेगा पहले साल, हमारे विधायक साथियों को, सांसद जी को ये करवाना पड़ेगा, अफसरों को करवाना पड़ेगा कि हम रेट तय करेंगे, उसी रेट पे बेचेंगे, उससे कम में नहीं बेचेंगे। ठीक है? अरे जोर से बोलो, ठीक है? और बेचने के बाद उसकी मजदूरी जो बेचेगा उसको पैसा मिलेगा, पूरा पैसा मिलेगा। अब ये बीच में बिचौलिया काय को आया? वैसे ही तो अपन गरीब है, मेहनत करके मर जा रहे हैं, बेवनों मौका के फूल दिन भर, और कोई आ जाए खरीदने के 10 रुपया किलो दे दो, बीन के मर गए और मिले 10 रुपया। ये काय को होने गए? और 10 रुपया ही नहीं, बीच में कहीं टाइगर आ गया, कहीं और कोई रीछ आ गया, तो भुगते हम और पैसा तुम कमाओ। ये नहीं होगा। ठीक मेरी बात समझ में आ रही सबके? अरे सबके आ रही है? अब इसके बाद एक और वनोपज होती है तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता अपना हो रहा है कि नहीं? तेंदुपत्ता। अब ये तेंदुपत्ता भी सरकार बन जाती है ठेकेदार के, हम बेचेंगे। तुम काय को बेचोगे? आप ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कीजिए। 15 दिसंबर के पहले कलेक्टर भी ध्यान दे, कमिश्नर कहां गए? आजा भैया, कलेक्टर कमिश्नर सब ध्यान देंगे। आप 15 दिसंबर तक लिख के दे दो कि हम तेंदुपत्ता तोड़ेंगे, हम सुखाएंगे और हम ही बेचेंगे। बोलो तैयार हो? अरे पीछे तक बताओ, तैयार हो? इसमें ये व्यवस्था की है, आप भी समझ लें कि जो ग्राम सभा चाहेगी और 15 दिसंबर तक वो प्रस्ताव पारित करके देगी कि हम तेंदुपत्ता तोड़ेंगे, वो ही तोड़ेंगे और फिर वो ही बेचेंगे। और एक ग्राम सभा नहीं, अपन तय करना कितनी ग्राम सभा केसला इलाके में? 52 ग्राम पंचायत, ग्राम सभा ज्यादा बनेगी। अगर सब तय कर लें कि हम ही तेंदुपत्ता तोड़ेंगे, बेचेंगे, तो केसला ब्लॉक का तेंदुपत्ता फिर कोई और नहीं तोड़ेगा। आप तोड़ोगे, आप बेचोगे और पैसा सरकार के खजाने में नहीं जाएगा। शिवराज सिंह चौहान भोपाल में ले जाएंगे, पैसा सहेली का पैसा सहेली में रहेगा, केसला का पैसा केसला में रहेगा। उसी में से मजदूरी बांटो और उसी में से कुछ ग्राम सभा के लिए रख लो, तो गांव के काम करवाओ भैया। अब जरा से काम के लिए एमएलए साहब फलानी चीज करवा दो, सीएम साहब दे दो। अरे कोई जनता मांगता है क्या? आए तो दे दो, ले लो, सब अधिकार देने आए तुम। ये पैसा है, ले लो। मुट्ठी बांध के रखी अंग्रेजों की तरह, देंगे ही नहीं, सब हम रखेंगे, हम लाट साहब, हम राजा साहब, हम मुख्यमंत्री साहब। अब नहीं चलेगा लोकतंत्र में, अब जनता लाट साहब होगी, जनता करेगी फैसला।
बोलो फैसला करने को तैयार हो? सब बोलो तैयार हो? अरे भैया बड़े बड़े अफसर, अरे ये क्या करेंगे, ये आदिवासी कैसे तोड़ेंगे, ये कहाँ बैठेंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे। तो आवाज करने तुम ही आए हो क्या हमें बुद्धि और अकल नहीं है? ये अधिकार लेना है और करके दिखाना है कि हम तोड़ेंगे, हम बैठेंगे, हमारी अकल और बुद्धि किसी से कम नहीं है। और सेंसिटाइज करेगा प्रशासन, गांव गांव जाके हमको भेजना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटर बनाए, समझाए, ऐसा करना पड़ेगा ताकि कोई ठेकेदार भी नहीं लूट ले जाए, पत्ता तोड़े और ठेकेदार मोल तोड़ करके कम में ही खरीद के ले जाए। ये नहीं होगा किसी भी कीमत में। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, केवल ये नहीं, आप इसके अतिरिक्त जो तेंदुपत्ता की मैंने बात बताई उसके रेट भी आप ढंग से तय करोगे। लेकिन 15 दिसंबर इसलिए कहा कि अगर आपने कहा कि इस साल हम नहीं खरीदेंगे तो फिर व्यवस्था सरकार को बनानी पड़ेगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खरीदो के आप तोड़ो और आप बेचो, खरीदो नहीं बेच दो। बोलो बेचोगे? डरा रहे हैं, अरे बेचोगे? जरा प्रशिक्षण हो जाए सबका, यही तोड़े यही सुखाए। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डीएफओ कहां है? आओ भैया डीएफओ साहब, डीएफओ है क्या? अरे डीएफओ बुलाओ, नहीं तो हम लोग अधिकार देते ही नहीं। जरा खरी पट्टी कर दें सबके सामने। डीएफओ है आप? हैं? अरे वाइल्ड लाइफ वाले को कोई हमने बाइक सिंचाई अब थोड़ी लाना, तेंदुपत्ता तोड़वाना। ये पत्ते वाले डीएफओ का है? काय का प्रशिक्षण? अब वो डीएफओ और कौन है? एसडीओ कौन है? करवाओ है? जल्दी ये पर्चा करवाना है भाई, नहीं तो ये केस का विभाग का कौन है? एसडीओ फॉरेस्ट कहाँ है? जल्दी बुलाओ। ये तो पेशा के बारे में बात कर रहे थे, ये कहाँ चले नहीं है कि नहीं है? जल्दी बुलाओ, जल्दी फटाफट, यहां खड़े हो आप। तब तक मैं और अधिकार समझा दूं क्या? हाँ, अगली और समझा रहा हूं। अभी मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो? अरे सब ध्यान से सुन रहे हो? अब अगली बात, गांव में ग्राम सभा साल भर की कार्य योजना बनाएगी, विशेषकर मजदूरी वाले कामों की, कि जिसमें मजदूरी दी जाती है, मनरेगा की मजदूरी। और मास्टर रोल समझ रहे कि नहीं? जिसमें नाम लिखे रहते हैं मजदूरों के। कई बार सचिव साहब के पास ही धरा रहता है मास्टर रोल। आप एसडीओ हैं, आपको ये करना है कि वनोपज और तेंदुपत्ता ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करेंगी। अब अपन नहीं तोड़वाएंगे, गांव वाले तोड़ेंगे और वो ही बेचेंगे, ठीक है? गांव गांव में सेंसिटाइज करना है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और आपको पूरा समझाना है क्योंकि आज सब गांव के सब लोग थोड़ी आए हो। ग्राम सभा का चुनाव हो जाए, अध्यक्ष बन जाए और प्रस्ताव पारित हो जाए कि हम तेंदुपत्ता तोड़ेंगे और हम बेचेंगे, और कोई ठेकेदार औने पौने दाम पे ना खरीदे, उसकी देखरेख भी अपन को करेंगे। पक्का? इसमें कोई गड़बड़ नहीं होना। अब अगली बात यह है कि गांव में कौन से काम हो, जो पैसा आता है पंचायत में, मनरेगा का पैसा आता है, काम कौन सा तय हो, कौन सा होना चाहिए, ये ग्राम सभा को तय करनी चाहिए कि पंचायत सचिव और अकेले सरपंच को तय करना चाहिए? बताओ, अरे सब बताओ, कौन को तय करना चाहिए? ग्राम सभा को। तो जो राशि है उसकी घोषणा हो जाएगी कि फलाने गांव में इतनी राशि, उसके काम होने
अभी क्या व्यवस्था बनाई? कांग्रेस के जमाने से बनी, अंग्रेजों के जमाने से। अरे साहब मुख्यमंत्री जी, मुरम डलवा दो, मिट्टी डलवा दो। मामा ये कहने आया तुम्हारा पैसा तुम्हें बता दिया जाएगा, तुम तय कर दो क्या बनवाना, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ठीक है? अरे जोर से बोलो, ठीक है? गांव तय करेगा जी। हम कौन होते हैं दाल भात में मुसलसल? अरे पैसा उनका गांव का, तो गांव वाले तय करें क्या बनेगा। साफ तय करेंगे, मास्टर और साफ बनाएंगे, आधे नाम खरीद लेंगे।